नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में नया क्या है। देखिए, YouTube पर आजकल इसी बात के चर्चे हैं और आज सारे ज्योतिष जगत में एक्चुअली जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उनके मूवमेंट और उनके ट्रांजिट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज मैं जिन ग्रहों की चर्चा करने जा रही हूँ वो भी एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। 18 महीनों के दरमियान वो एक राशि को कवर करते हैं। इतने हिंट्स के बाद अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ राहु और केतु की। राहु केतु ज्योतिष जगत में एक बहुत ही मायने रखने वाले ग्रह हैं। ये दोनों ग्रहों की विवेचना कुंडली विश्लेषण में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि ये जो राहु केतु का अक्ष होता है ये दोनों 180 डिग्री एक दूसरे से अलग होते हैं और ठीक सामने राहु के केतु और केतु के राहु होते हैं। ये आपकी कुंडली में कहाँ पर आते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। राहु और केतु के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए कम है। मैं शुरुआत से ही अपने ज्योतिष के अध्ययन के शुरुआती दिनों से ही मैं राहु केतु से इनके तिलस्म इनके रहस्य से बहुत आकर्षित होती रही। और चूंकि ये बाकी सातों ग्रहों के जैसे इनका कोई फिजिकल फॉर्म या फिजिकल शेप नहीं होता, ये सिर्फ एक सन और मून के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। इन्हें शैडो प्लैनेट्स मानते हैं। हालांकि इनका कोई भौतिक आकार नहीं होता, लेकिन हमारी कुंडली में हमारे जीवन में ये दोनों ग्रह इतने प्रभावशाली ढंग से उभर कर सामने आते हैं कि इनकी विवेचना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बहुत दोनों ही मैजिकल प्लैनेट्स हैं और मैं अपने कार्यक्रम में बार बार कहती हूँ कि राहु केतु ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जो आपको अल्टीमेटली आपकी यात्रा, आपके जीवन की यात्रा को इसके उचित, उसके सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं और उद्देश्य भी रखते हैं। राहु और केतु को राग और द्वेष भी कहा जाता है। और राहु जहाँ पे भी आपकी कुंडली में होते हैं उस भाव से संबंधित जितने भी कारकत्व होते हैं उसकी तरफ आपको प्रवृत्त करते हैं, उसकी तरफ आपका मन करेगा वहाँ पे उद्धृत होने का, उस चीज़ को पाने का एक ललक, एक लालसा बनी रहेगी। आप पूरे जीवन जहाँ पे आपके जिस भाव में राहु हैं आप देखेंगे, अगर आप बड़ी उम्र के हैं और आपने 30-40 सालों का जीवन सफ़र तय किया हुआ है तो आपको बिल्कुल क्लियर लगेगा कि मेरा जीवन बिल्कुल उसी भाव के इर्द गिर्द घूम रहा है जहाँ पे हमारे राहु हैं। इसके विपरीत अगर केतु की मैं चर्चा करूँ तो केतु आपको वैराग्य लाते हैं, विरक्ति लाते हैं। जहाँ पर केतु रहते हैं उस भाव में आपकी थोड़ी सी तड़प बाकी रहती है। पिछले जन्मों का कुछ लेखा जोखा बाकी रहता है। आप चाहते हैं कि उस क्षेत्र से कुछ कमी, कुछ आपको एक सूनापन बना रहता है। राहु केतु देखिए दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। ऐसी बात नहीं है कि हम राहु की तरफ बहुत ध्यान दें और केतु तो बिल्कुल वैराग्य के कारक हैं और ऐसे मोक्ष के प्रदाता हैं तो उनकी तरफ हम कम ध्यान दें। चूँकि हम अभी कलयुग में रह रहे हैं, हम सभी सांसारिक गृहस्थ हैं, तो हमें बहुत सांसारिक मोह माया जिसको राहु रिप्रेजेंट करते हैं उसकी तरफ हम बहुत खींचे चले जाते हैं। और केतु जहाँ पर होते हैं वहाँ से हम एक डिनाइल में रहते हैं, चाहते हैं कि बाकी सारे लोग उस भाव से संबंधित हमारी उस कमी के बारे में कोई बात ना करे, उस बात को कोई छेड़े नहीं। इस तरह की मनोभावों से हम गुजरते हैं। देखिए, राहु केतु कहीं बाहर नहीं है, ये दोनों छाया ग्रह हैं और ये मून के दो नोड्स हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मून हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन का द्योतक है चंद्रमा। देखिए, कहने का तात्पर्य ये कि जो राहु केतु का द्वंद्व है वो और कहीं नहीं, हमारे मन में ही पूरे जीवन चलता रहता है। इस छोटी सी परिचर्चा के बाद मैं चाहूँगी कि मैं राहु केतु के ट्रांजिट जो 12 अप्रैल 2022 को होने वाला है उसके बारे में सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा शुरू करूं। इसके पहले मैं आप सभी प्यारे दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रेम और स्नेह को इसी तरह प्रदर्शित करते रहें।
वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब बात करती हूँ एक एक राशियों के चर्चा के क्रम को मैं शुरू करूँ उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूँ कि कहा जाता है कि राहु केतु जब अक्ष चेंज करते हैं, जिस भाव को छोड़कर अगली भाव में जाते हैं वहाँ पे कुछ हलचल पैदा करते हैं, क्योंकि ये सीसॉ के दो पलड़े के जैसा हैं। तो एक जैसे वो मूव करेंगे, दूसरा एक नीचे जाएंगे, दूसरा ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे जाएगा, पहला ऊपर जाएगा, इस तरह की स्थिति बनाते हैं। तो एक तो ये जहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, अभी वृषभ राशि से मेष राशि में जा रहे हैं। राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, तो ये टॉरस से जेमिनी में ना जाकर टॉरस से एरीज में पीछे की ओर चल रहे हैं। तो जब ये शिफ्ट होते हैं उसके 1-1.5 महीने पहले से उस भाव से संबंधित थोड़ी सी हलचल आप महसूस कर रहे हैं। आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ भी वृषभ राशि और वृश्चिक राशि होगी वहाँ पर थोड़ी सी हलचल आपको महसूस होगी। जीवन के उन क्षेत्रों से थोड़ी सी हलचल आपको महसूस होगी। एक और बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि राहु जहाँ पर जाते हैं वो एक एम्पलीफायर है, एक उन एनर्जी को ऑगमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं। वो एक लाउड स्पीकर के जैसे हैं, जहाँ पर आप धीरे से बोलें तो आपके स्वर को, आपकी ध्वनि को वो बहुत बढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं। तो ये राहु की माया है, मायावी ग्रह माने भी जाते हैं। तो यहाँ पे आपके जहाँ पे एरीज आपकी कुंडली में जहाँ भी होगा उस भाव में जिस प्लैनेट के साथ है वहाँ पर उस भाव के कारकत्व को बढ़ाएंगे और उनके लॉर्ड्स की, और ये एरीज के लॉर्ड होते हैं मार्स। तो आप इस फलादेश को सुनने के पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि आपकी कुंडली में मार्स कहाँ पर है और आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ पर है, क्योंकि केतु फिर जाएंगे 7th साइन में लिब्रा में, और लिब्रा के लॉर्ड, लिब्रा के तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो इन दोनों भावों के स्वामियों की स्थिति भी आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र की क्या स्थिति है। अगर इन दोनों भावों के डिस्पोजिटर अच्छी स्थिति में है तो ये गोचर डेफिनेटली आपके लिए बहुत शुभ और बहुत फलदायी रहने वाला है। राहु केतु जहाँ भी चलते हैं तो राहु के बारे में स्पेशली बोलते हैं कि वो जिस भाव में जाते हैं वहाँ के भाव को, फल को बढ़ाते हैं। जिस प्लैनेट के साथ अगर युति में बैठते हैं तो उसके भी रंग ढंग को बढ़ाते हैं। और इसके अलावा राहु जिन भावों से तीसरे, छठे, दशम और एकादश भाव में हैं उन भावों का भी बहुत बढ़ोतरी करते हैं। राहु सिर्फ 2 भावों के लिए अच्छे नहीं माने जाते, जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ से अष्टम और जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ से द्वादश। इन दोनों भावों, जैसे मान जाइए अभी ये एरीज और लिब्रा में जो ट्रांजिट होने वाला है मेष राशि और तुला राशि में, तो मेष राशि की 12वीं राशि हो गई मीन राशि। तो आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ भी मीन राशि होगी उन भावों से संबंधित आपके संघर्ष, आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल बढ़ सकती है। और जहाँ भी आपके स्कॉर्पियो साइन होगी जो अष्टम राशि है, वहाँ पर भी आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल, थोड़ी परेशानी, थोड़ा संघर्ष बढ़ सकता है। ये राहु की यही इनकी मोडस ऑपरेंडाई है, यही राहु इसी तरह से कार्य करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अब मैं एक एक राशियों की चर्चा करूंगी कि देखिए आपकी राशि में राहु किन भावों के लिए बहुत अच्छे और किन भावों के लिए साधारण फल देंगे। फलादेश को सुनने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देखें। अगर आपकी चंद्र राशि और लग्न राशि अलग अलग है तो आप दोनों राशियों के चर्चा को जरूर सुनिएगा, दोनों राशियों के फलादेश को जरूर सुनिएगा। ये फलादेश हमने काफ़ी मेहनत से तैयार की है और इसमें काफ़ी खासी रिसर्च भी है, तो दोनों राशियों को सुने और ज़्यादा लाभान्वित हों। राशियों की चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए। आइए जानते हैं राहु केतु का अक्ष परिवर्तन, ये जो एक्सिस चेंज कर रहे हैं इसके क्या परिणाम होंगे और उनके जीवन में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं।
तो देखिए, स्लो मूविंग प्लैनेट्स जब भी एक राशि को चेंज करके दूसरी राशि में जाते हैं तो बहुत ही अच्छी खासी इम्पैक्ट हम सभी नेटिव्स पे आती है। जितना कोई ग्रह स्लो होता है उसका इम्पैक्ट उतना प्रोनाउंस्ड आता है। और अब मैं बात करूंगी, जब आपकी राशि की बात करूं तो देखिए, आपकी राशि से 12वें भाव में राहु जाएंगे और आपकी राशि से षष्ठम भाव में केतु आएंगे। 12वें भाव में राहु जाएंगे तो यहाँ पे सारी एनर्जी डाइल्यूट होती है। 12वें भाव को कहते हैं कि यहाँ खिड़की दरवाजे नहीं होता, बहुत खुला खुला सा भाव है। यहाँ सारी एनर्जी आके अपने को व्यय करती है। ये एक्सपेंडिचर का हाउस है। इस भाव से संबंधित, द्वादश भाव से संबंधित जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं उन सब को यहाँ पे हम देखेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एक्सपेंडिचर का। राहु 12वें भाव में आके वैसे तो कारावास योग बनाते हैं, लेकिन आपके लिए स्थिति थोड़ी सी ऐसी बन सकती है। वृषभ राशि वाले लोगों को थोड़ी सी कश्मकश की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस में आपको कमी लग सकती है। थोड़ा आप सफोकेटेड फील हो सकते हैं। सफोकेशन नॉट इन द रियल सेंस, आपको आपकी लाइफ में लगेगा कि मैं हर तरफ से शिकंजे में बंध गया हूँ, या कोई ऐसी एक नागवार स्थिति से आप दो चार हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप अगर फॉरेन लैंड से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बना रहे हैं द्वादश भाव के राहु। विदेशी भूमि से अगर आपका व्यापार जुड़ा हुआ है, आप किसी MNC ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत सूटेबल स्थिति बन रही है। नींद में कमी मैं देख रही हूँ। एक चीज़, जो राहु द्वादश भाव में आते हैं या इवन जुपिटर भी जब द्वादश भाव में ट्रांजिट करते हैं, तो एक चीज़ जो महसूस की जाती है वो जातक जातिकाओं में नींद की कमी। नींद में खलल पड़ सकती है, पतली आपकी नींद की क्वालिटी पतली हो सकती है। इस तरह से की स्थिति से वृषभ राशि वाले लोगों को, भगवान न करे, दो चार होना पड़े, पर थोड़ी सी आप सावधानी ज़रूर रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि राहु अपने से तृतीय भाव, षष्ठम भाव, दशम भाव और एकादश भाव में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, और अष्टम और द्वादश भाव में उतने अच्छे परिणाम नहीं देते। फैमिली में मैं विस्तार देख रही हूँ। फैमिली इनकम में इजाफा होते हुए देख रही हूँ। कोई आपको पैतृक संपत्ति से बहुत अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। घर में एक नन्हा मेहमान आ सकता है। ये सभी स्थितियां बन सकती हैं या इनमें से कोई एक स्थिति बन सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में दशा महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा के स्वामी राहु के मित्र हैं या शत्रु हैं, इस पर। लेकिन अगर आपकी कुंडली में अभी जैसे राहु केतु मेष और तुला राशि में प्रवेश किए हैं, तो मेष के स्वामी मंगल और तुला राशि के स्वामी शुक्र अगर आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड हैं, तो ये मान के चलिए कि ये ट्रांजिट आपके लिए बेशुमार सफलता लेकर आने वाला है। इसके अलावा जो एक सबसे अच्छी खबर है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा समय रहेगा। कम मेहनत में आपको बड़ी सफलता मिलते हुए देख रही हूँ। आपके प्रेम संबंधों के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम समय है। राहु आपके प्रेम में वो पैशन और वो डेडिकेशन लाएंगे जिसके लिए कहानियाँ लिखी जाती हैं, जिसके लिए कविताएं लिखी जाती हैं। ये आपका प्रेम संबंध कितना स्थायी होगा मैं इसकी चर्चा नहीं कर रही, लेकिन मैं क्वालिटी ऑफ योर लव लाइफ की बात कर रही हूँ। सेंस ऑफ लव आपका बढ़ा हुआ रहेगा। आपको आपके पार्टनर से बहुत सहयोग मिलेगा। आपकी भावनाओं को आपके पार्टनर समझेंगे और उसे सराहेंगे। एक चीज़ जो मैं बहुत अच्छी देख रही हूँ, अच्छा इसके साथ मैं ये भी आपको बता दूँ कि केतु जो हैं वो आपके षष्ठम भाव में आएंगे। केतु षष्ठम भाव में कोई भी पाप ग्रह बहुत अच्छा परिणाम देता है, लेकिन यहाँ पर केतु के साथ एक बात होती है कि वो थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन लाते हैं। तो षष्ठम भाव से संबंधित जितने भी कारकत्व हैं, षष्ठम भाव से संबंधित मामलों में आपकी थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन रह सकती है। अगर आपने पहले अतीत में लोन ले रखा था, ऋण ले रखा था, तो उसको चुकाने में थोड़ी सी आप डिले का सामना कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत मशक्क़त बढ़ सकती है।
इस तरह की स्थिति हो सकती है। इसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी भी रोग के शुरुआत में ही आप विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलकर उसकी जांच परख ज़रूर करवा लें और उससे निदान पाने की जल्द से जल्द आप कोशिश करें। अगर आपको किसी चिकित्सक ने सर्जरी एडवाइस किया है तो आप सेकंड और थर्ड ओपिनियन ज़रूर लें। इन 18 महीनों में केतु जैसे है ही सर्जरी के कारक, तो वो ये बताते हैं कि कभी कभी आप बहुत इल्यूजन में कोई सर्जरी आप अंडरटेक कर सकते हैं। तो इस तरह की किसी भी तरह की अगर स्थिति हो तो आप एक बार सेकंड ओपिनियन दूसरे डॉक्टर से ज़रूर लें। और इसके अलावा देखिए, मैं हर बार दोहराती हूँ कि केतु जहाँ पर भी होते हैं उस भाव से संबंधित आपको हर मामले में विनम्रता दिखानी है, पोलाइटनेस दिखाना है, तभी आप एक साथ राहु और केतु को बैलेंस कर सकते हैं और अपने जीवन को बैलेंस कर सकते हैं। राहु केतु दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। ये हमारे लाइफ को बहुत तरह से, बहुत मायनों में प्रभावित करते हैं। आप इनकी स्थिति को हल्के में नहीं ले सकते और आप इनके नेचर को समझकर इस हिसाब से अपने को ढालकर आप काम करते हैं तो आपके जीवन में सफलता आपके पीछे झक मार कर आएगी। आप सफलता की सीढ़ियों को बिल्कुल नापते ही जाएंगे। पुनः बात करूं राहु की, तो देखिए राहु आपके नवम भाव से संबंधित सभी मामलों को बहुत चमकाएंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे। आप किसी धार्मिक यात्रा पर अपने परिवार के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। आपके पिताजी के स्वास्थ्य में बहुत बढ़ोतरी होगी, उन्हें स्वास्थ्य लाभ होगा। पिताजी से आपके संबंध बहुत नॉर्मलाइज होंगे, बहुत प्रेम और सौहार्द के वातावरण में आप घर में अपने जीवन का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। और इसके अलावा आपके कर्म क्षेत्र पर भी राहु एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव लेकर आए हैं। एक बहुत उपहार स्वरूप आपको कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, कार्य क्षेत्र में प्रगति का आशीर्वाद देने आए हैं। राहु देखिए, आपके कार्य क्षेत्र में यदि आप किसी जॉब से ऊब चुके थे या वहाँ का माहौल आपको रास नहीं आ रहा था, तो वहाँ आप नई नौकरी के आपको ऑफर बिल्कुल तय हैं। 12 अप्रैल से अगर देखिए आप, मैं पुनः दोहराऊंगी, अगर आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र की अच्छी स्थिति है तो आपको राहु और केतु दोनों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर सिर्फ मंगल की स्थिति अच्छी है तो राहु से संबंधित आपको सारे फल बहुत अच्छे मिलेंगे, और अगर सिर्फ शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आपको केतु से संबंधित सारे फल बहुत अनुकूल और बहुत सकारात्मक मिलेंगे। इस तरह से मैं देखती हूँ कि राहु केतु की जो ये मूवमेंट है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, अनुकूल रहेगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।